नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिंपलीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट और सी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे, फिर यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में 3 + 2 गुणे, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 6 को भाग किया गया है 2 से, और फिर ब्रैकेट के बाहर दिया गया है 7 का मान है। क्या दिया गया है यहाँ पे? 2 गुणे 3 + 2 गुणे 3 माइनस 6/2 और +7। इसका मान हमें बताना है। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है 14, ऑप्शन बी दिया गया है 20, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 34। तो इसको हम हल करेंगे अब। तो यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उसको हम हल कर लेंगे। जो भी कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ 6 को भाग किया गया है 2 से, तो पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले मतलब 2 गुणे, बाकी सभी संख्याओं को ऐसे लिख लेना है। 3 + 2 गुणे 3 माइनस, अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे 6 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 3। और क्या यहाँ पे बचा? +7। अब क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे। मतलब 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 0 ही तो बचेगा। तो वहाँ पे बचेगा 0। मतलब यहाँ हो जाएगा 3 + 2 का गुणा, इसमें जब ब्रैकेट यहाँ पे जब माइनस कर देंगे 0 आएगा, और 0 का गुणा किस में हो जाएगा? 2 में, तो 0 हो जाएगा। क्या बचा? केवल बचा यहाँ पे 7। केवल क्या बचा? 7। क्योंकि जब यहाँ 3 में से 3 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0, और उस 0 का गुणा किस में हो जाएगा? 2 में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा 3 और +7 ही तो बचा। अब देखो, अब इसको हल कर लेंगे, मतलब इसको जोड़ लेंगे। 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। और बाहर क्या लिखा हुआ है? 2 गुणे 10, यानी यहाँ पे 10 आ गया तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10 दूना 20। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक दिया गया है 50 + 100 माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 35 माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया गया है 30 माइनस 20, और बाहर दिया गया है गुणे 2 का मान है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 200। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 50 + 100 माइनस 35, और माइनस यहाँ पे दिया गया है फिर 30 माइनस 20, और बाहर कितना है? गुणे 2। इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 10। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। 50 + 100 माइनस 35, जब 30 में से 20 को घटाया गया तो कितना आ गया? 10। और यहाँ पे लगा हुआ है कितना? माइनस लगा हुआ, तो कितना हो गया? -10। अब यहाँ पे कितना बचा? गुणे 2। अब एक बार अब क्या करेंगे? अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 35 में से 10 को घटाएंगे, बाकी सब वैसे लिख लेंगे। 50 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100, और 35 में से 10 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और बाहर क्या बचा? गुणे 2। अब क्या करेंगे? इसको अब हल करेंगे। मतलब 100 में से 25 को माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है? 50, और 100 में से जब 25 को माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा? 75, और बाहर क्या लिखा हुआ है? गुणे 2। तो क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे या गुणा करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे। यानी 50 प्लस इन दोनों का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। 75 दूना 150। अब क्या करेंगे?
50 और 150 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन डी, यानी इसका आंसर आ जाएगा 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/3 प्लस 7/9 को भाग किया गया है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे 7/10 गुणे 1 सही 1/4 का मान है। ऑप्शन ये दिया गया है 7/9, ऑप्शन बी है 1 सही 2/9, ऑप्शन सी है 17/9 और ऑप्शन डी है 7/9। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हल करेंगे। 1/3 प्लस 7/9, उसके बाद क्या है 7/10 गुणे 1 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 5/4। क्या लिख सकते हैं? 5/4। अब देखो सिंपलीफिकेशन में होता क्या है, सबसे पहले तो हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं, सबसे अंत में क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट में कोई संख्या दी गई है तो पहले हम ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे पहले। 1/3 प्लस 7/9 और क्या है यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसको अब इसका गुणा करा लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 एक कम 7 और 4 दूनी क्या हो गया 8। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर हल हो गया है, अब हम भाग करा सकते हैं। 1/3 प्लस 7/9, यहाँ पे हम क्या कर देंगे गुणा और इसको कर देंगे उल्टा, यानी पलट देंगे। 8/क्या हो जाएगा 7। मतलब इन दोनों का क्या होगा, अब गुणा होगा। भाग ही तो करना था तो हम क्या कर दिए, यहाँ गुणा कर देंगे और इसको पलट देंगे। 7/8 को लिख सकते हैं 8/7 और यहाँ क्या कर सकते हैं गुणा। तो देखो इन दोनों का जब गुणा कराया गया तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? केवल 8/9 बचेगा। मतलब 1/3 और प्लस 8/9 ही तो बचा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 9 का क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 3 त्रिका 9, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 3 11/9 हो गया। कितना हो गया? 11/9। और 11/9 को हम लिख सकते हैं 1 सही 2/9 भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ? मतलब 9 एक कम 9 और 9 2 11/9। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, 1 सही 2/9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5/6 गुणे 2/9 प्लस 2/9 को भाग किया गया है 6/7 से और कहा गया है कि इसका मान क्या होगा, यानी का मान होगा। ऑप्शन ये दिया गया है 0.44, ऑप्शन बी है 0.32, ऑप्शन सी है 0.49, ऑप्शन डी है 0.36। कितना दिया गया है यहाँ पे? 5/6 गुणे 2/9 और प्लस 2/9 को भाग किया गया है 6/7 से। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम भाग करेंगे 5/6 गुणे 2/9 प्लस 2/9। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे और इसे क्या कर देंगे 6/7 को हम 7/6 लिख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो रहा है और इन दोनों का, मतलब 5/6 गुणे 2/9 और 2/9 गुणे 7/6। तो देखो यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल अगर ना भी करो तो 5 दूनी ये कितना हो जाएगा 10 और 6 9 क्या हो जाएगा 54 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 9 छक क्या हो जाएगा 54, यहाँ भी आ जाएगा। और जब हर बराबर होता है, अब हमें जोड़ना ही तो है, हर बराबर होता है तब क्या होता है अंशों को केवल जोड़ लेते हैं। 10 प्लस 14 बटे क्या हो जाएगा 54, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24/54। तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं।
अब इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 चौके 24 और 6 नवाई 54, कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। और 4/9 को हम दशमलव के रूप में यानी भाग करा देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तब आ जाएगा 0.44। मतलब इसको कैंसिल करेंगे 4 को 9 से, तो कितना आ जाएगा? 0.44 आ जाएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ये सही होगा, 0.44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/2 प्लस 1/3 को भाग किया गया है 1/4 माइनस 1/6 से। क्या पूछा गया है? इसका मान पूछा गया है और इसका मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी दिया गया है 10, ऑप्शन डी दिया गया है 12। तो इसको हम हल करेंगे। 1/2 प्लस 1/3 और भागे क्या दिया गया है? 1/4 माइनस 1/6। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। 1/2 और 1/3 को जब जोड़ेंगे, मतलब 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस 2, 3 2 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और इसको भाग करना है, यहाँ पे कितना हो गया? 3 माइनस 2 यानी 1/, कितना आ जाएगा? 12। 5/6 को भाग करेंगे किससे? 1/12 से। तो भाग में होता क्या है? जिसको भाग करना है उसको वैसे ही रखना है, और जिससे भाग किया गया है उसको पलट देना है और भाग के स्थान पे गुणा कर देना है। मतलब ये हो जाएगा 12/1। 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, क्या बचा? केवल यही तो बचा, 5 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। कितना आया है? 10। ऑप्शन सी।